और उसके साथ साथ में हमारे रीति रिवाज के वेशभूषा के हिसाब से मेरे चिराल विधानसभा क्षेत्र जैसा लगता है। कोई अंतर नहीं लगता मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र और आपके विधानसभा क्षेत्र। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों पर चढ़ना उतरना जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसी में गुजर जाता है। और ऐसी स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र की भी है। यहां की कठिनाइयां, हमारे विधानसभा क्षेत्र की कठिनाइयां एक जैसी, और उसके साथ साथ फिर जीवन की परेशानियों से हटकर के अगर हम अपने संस्कृति की अगर बात कहें तो हमारी नाटी एक जैसी, हमारी वेशभूषा में काफी ज्यादा एक जैसा। यहां पर मैं देख रहा हूं कि हमारी मातृशक्ति बैठी है सिर में धातु पहन करके, तो हमारे सराज में भी जाएंगे तो धातु हमेशा सिर पर मिलेगा। इसलिए एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ हमारे बहुत दिल का करीब का रिश्ता है। इसलिए जब यहां पर आता हूं मैंने कोशिश ये की है जो अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर काम को हमको गति देने के लिए हमको अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भी वो किया जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। कुछ जगह ऐसा जाकर के अपनापन का अनुभव जो अपनेपन की जो है वो अनुभूति होती है, और वो ऐसे इलाके में आप सबके इस इलाके में आकर के होती है। और यहां में आने के बाद जहां मैं देख रहा था आप स्वागत का क्रम बहुत लंबा कर दिया, मैं क्षमा चाहूंगा। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदर जी और सुखराम चौधरी जी यहां पर बैठे हैं, उनका भी हमें सोच रहा था कि हम उनको भी संबोधन करने का यहां पर समय होगा, लेकिन स्वागत इतना लंबा कर दिया कि यहां समय की कमी आ गई है। और मैं क्षमा भी चाहूंगा सभी वरिष्ठ नेताओं जो मंच पर बैठे हैं, सबका संबोधन संभव नहीं हो पाया। अगली बार जब आएंगे तो एक ही डांगरा देना, एक ही लोहिया देना। पर एक एमएलए जरूर डेरा पार्टी का देना। ये लोहिया और डांगरे से नहीं होने गुजारा मेरा। मुझे तो विधायक चाहिए, यहां से अपनी पार्टी का चाहिए। बीजेपी आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा और 4.25 साल के इस कार्यकाल में 2 साल से ज्यादा का वक्त ऐसे काम में बीता जिसके बारे में ना आपने सोचा था ना हमने सोचा था। क्योंकि दौर ऐसा आ गया, ये कोविड का, ये कोरोना का दौर ऐसा आ गया, अब जाकर के थोड़ा हमको राहत लग रही है। 100 वर्ग के इस तरह अब लगता है हमको कि भी अब हम उससे बाहर निकलने की स्थिति में हो पा रहे हैं। और 4 वर्ष में से 2.25 वर्ष से ज्यादा का वक्त एक चीज में लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें और आप सबको कितनी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ा है।
कई हमारे मित्र खड़े होकर के पूछते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, काम करने में कमी भी रह जाती है, लेकिन मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े संकट के बावजूद हमने कोशिश की है किसी भी इलाके में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास को गति देने की कोशिश। कई बार विचित्र लगता है, हमारे कांग्रेस के मित्र उछल उछल करके बोलने की कोशिश करते हैं। विधानसभा के अंदर हम उनको देखते हैं, थोड़ा आजकल शांति हुई है थोड़ी। अभी विधानसभा का सेशन चला हुआ तो सेशन के दिनों में 5 राज्य के चुनाव हो रहे थे और ऐसी उम्मीद में बैठे थे वो कि पता नहीं कि सब जगह वही आएंगे। और विधानसभा में हमारे सामने खड़े होकर के बार बार ऐसा चिल्ला करके बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई बस अब तो हम आ रहे हैं। भाई हाथ काम से नहीं, बोलते पंजाब तो हमारी सरकार पक्की है, उत्तराखंड में भी हम आ रहे हैं, मणिपुर गोवा में भी आ रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश थोड़ा काटा फेरा बुल थोड़ा कठिन होगा। हमने कहा कि आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, जब जिस दिन निकलेगा रिजल्ट निकलेगा उस दिन बात करेंगे। और मुझे तो बार बार इस तरह की कोशिश करने की विधानसभा के अंदर कि बस आपका तो कार्यकाल पूरा हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारा शुरू हो रहा क्या? और जिस दिन रिजल्ट निकला तो मेरे प्रश्न लगे होते बहुत सारे। तो मैं 11 बजे जब विधानसभा के अंदर पहुंचा तो सामने हमारे मित्र बैठे हुए थे विपक्ष के, लेकिन नजरें जमीन पर थी। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, कुछ लोगों ने हल्की फुल्की से ऐसे सिर हिला दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैंने थोड़ा और दूसरी बार नमस्कार जोर से किया और मैंने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। क्योंकि तब तक के लिए चन्नी दोनों सीट से पीछे हो गए थे। हरीश रावत जो है वो बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे थे। और जब परिणाम निकला आपने इस बात को देखा कि जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, चारों में शानदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की थी। और एक राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार थी वो भी चले गई। मैंने कहा तुम तो हमको बोल रहे थे कि तुम्हारे जाने का वक्त गया, तुम तो हमसे भी पहले चले गए। हमने कहा थोड़ा सब्र करो। पूरे देश भर में इस पार्टी का सफाया हो गया। प्रयास का विषय बन गई उत्तर प्रदेश में, जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 मिली है। पूरा फैमिली प्लानिंग हो गया। नहीं मत कहना, नहीं मैं मारो मत मारो, ये भी हमारा समर्थक है भाई। वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि भाई हमारी गफर तो रिवाज बना हुआ, बोलते हैं यहाँ पर सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बनती है, दूसरी पार्टी की बनती है। मैंने कहा भाई अब तो ऐसा है कि रिवाज टूट गया है। अब तो उत्तराखंड में सरकार भाजपा की थी, फिर बन
सरकार फिर सत्ता में आ गई है। मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा की सरकार। और मैं जाकर के शब्द ग्रहण समारोह में भी जाकर के आया। मैंने कहा आप रिवाज बदल गया है और इस रिवाज के मुताबिक हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार होगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं आपको बता रहा हूं। पूरे देश मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह उनको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम लंबे अंतराल के बाद, लंबे अरसे के बाद इस प्रकार की बड़ी सभाओं का आयोजन करने की परिस्थिति में उपाय। अगर आज हम इतने बड़े सभाएं अगर आयोजित कर रहे हैं तो उसकी वजह एक है, क्योंकि हमने 100% फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीन की लगा ली है। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि कोरोना अब हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर इस हालात में अगर हम यहां पर बैठे हैं तो ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्हें पूरे देश भर में तय किया कि वैक्सीन लगाओ। भारत के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप बनाइए, और बिना पैसे के वैक्सीन पहली डोज, सेकंड डोज जब पूरी हुई हिमाचल प्रदेश में, तो पूरे देश में हिमाचल दोनों डोज में पहले स्थान पर रहा, सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा। अगर हम इस स्थिति में सफल हुए हैं कोरोना को मैनेज करने के लिए, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने लिए एक ताली जरूर मारो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई होती तो शायद आज हमारे लिए संकट और ज्यादा परेशानी का होता। हमारे कांग्रेस के मित्र कई तरह के भाषण देते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे 50 वर्ष में सत्ता में रहे, 50 वर्षों में कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए कांग्रेस की सरकार से? ये पूछना चाहिए, उन नेताओं से पूछना चाहिए। 2 लगे थे, सिर्फ 2, 50 साल सत्ता में रहने के बाद। और हमने इन 2 वर्षों में जब से कोविड का दौर आया है, हमने हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। 50 साल सत्ता में रहे, हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 30 थी तो काम करते थे। आज 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के पास है। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो हमेशा इस बात को कहने की कोशिश करता कि यार आपसे पूछो किया क्या। मैं विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के पश्चात जब चर्चा होने के बाद उत्तर दे रहा था, अभी इसी सत्र में मैंने कांग्रेस के नेताओं के सामने एक प्रश्न खड़ा किया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मेरी यादाश्त काफी हद तक ठीक है, मैंने कहा मैंने बहुत कोशिश की, अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ डाला, बहुत ज्यादा सोचा इस बात पर। जब कांग्रेस की 5 साल पहले जो हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही थी, उस सरकार में कौन सी योजना शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में? लोकप्रिय योजना का नाम मैं याद करूं, बहुत जोर दिया दिमाग पर, लेकिन कोई भी योजना ध्यान में नहीं आ रही थी कि भी कौन सी योजना शुरू हुई। और मैंने कहा कि मेरी मदद करिए, आप जहां पर बैठे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, अगर आप विधानसभा के अंदर उठ करके मुझे कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने इस योजना की शुरुआत की थी। आप नाम लीजिए, मैंने कहा खड़े होकर के बोलिए। नाम लेने की
स्थिति में नहीं, वही इधर देखने लगे उधर देखने लगे। योजना तब बोलते, नाम तब बोलते जब कोई योजना शुरू हुई होती। पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू नहीं। और हमसे पूछ रहे कि आपने क्या किया। हम उनको मैंने कहा आप अगर बता सकते तो बताइए। कोई नहीं हिम्मत कर पाया वहां पर विधानसभा के अंदर इस बात का जवाब देने के। बीच में मन्ना रहा है यार। मैंने कहा आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं अपना, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है। मैंने कहा हमने जनमंच की शुरुआत की। लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर बैठ करके गांव में अधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, मौके पर समस्या का समाधान किया। हमने 1100 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना की शुरुआत की। घर बैठे मोबाइल से आप 1100 पर फोन करके अपनी शिकायत का जिक्र कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान, उसका रास्ता निकला है। हमने हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग जो है उन बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक मुश्त किया। हमने कहा बुजुर्ग कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए, भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहिए पेंशन मांगने के लिए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान एक बार किया। और अब के बजट में हमने कहा कि 70 नहीं 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान। और हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया। कांग्रेस की सरकार में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, और मेरी सरकार आने के बाद हम 1300 करोड़ रुपए बुजुर्गों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन दे। हमने कहा गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। 50 साल वो पार्टी सत्ता में रही, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे करना है कोई योजना सरकार नहीं शुरू कर पाई। हमने शुरू की, हिमकेयर की शुरुआत की, और मैं आपको बता रहा हूं 2,25,000 गरीब लोगों का मुफ्त हमने इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा, तो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं हो पाता था। और 250 करोड़ रुपए हमने गरीब आदमी के जीवन को बचाने के लिए उस पर खर्च किया। क्या तुमने किया बताने की स्थिति। हमने आगे बढ़कर के ये भी किया कि हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। अमीर आदमी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, ठेकेदार है, उसके घर में गैस का चूल्हा है। लेकिन उसके बावजूद हमारी गरीब मजदूर, गांव में रहने वाला गरीब आदमी, गरीब हमारी माता, उसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है, वो उस धुएं के चूल्हे में ही खाना बनाती है। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,25,000 गैस के चूल्हे गांव में घर घर में पहुंचा है। और एक घर ऐसा नहीं रहा जहां गैस का चूल्हा नहीं है। मैंने कहा तुमने किया, जवाब नहीं है। हमने कहा हमने भूत आदमी का भी ख्याल किया, तो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, बीमारी ऐसी उसको लग गई जिसके कारण वो बिस्तर पर पड़ा है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। उसकी सेवा के लिए किसी आदमी को रहना पड़ता है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.